हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र गुप्ता आपका स्वागत करता हूं जावास्क्रिप्ट के इस अगले ट्यूटोरियल में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एरे के बेसिक्स के बारे में जाना था और एरे के कुछ फंक्शंस के बारे में जाना था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर लेना चाहिए और वो है लूप्स का। दोस्तों, एरे को यूज़ करने के लिए लूप्स का बहुत ही यूज़ होता है और लूप्स का और भी बहुत जगह यूज़ होता है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारी हमेशा की तरह इंडेक्स फाइल है जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा के रखा है। तो दोस्तों, लूप्स होते क्या हैं? जब भी दोस्तों हम लोगों को कोई काम बार बार करना होता है तो हम लोग उसको बार बार लिखने के बजाय एक लूप में डाल देते हैं और वहाँ पे एक कंडीशन सेट कर देते हैं जिससे वो पर्टिकुलर टाइम चलता है और उतनी बार वो वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लीजिए किसी का टेबल प्रिंट करना है, मान लीजिए हमें 5 का टेबल प्रिंट करना है, तो पहले कंडीशनल वे में चलते हैं। मैं टेबल प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग प्रिंट करूँगा 5 into 1 equals 5। ये मैंने सेव किया, इसको रन करते हैं। दोस्तों देखिए, 5 into 1 equals to 5 ये आ गया। अब अगर मुझे यही टेबल 10 तक लिखना है तो मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर मुझे चेंजेस करने हैं। अभी के लिए फिलहाल 5 तक ही करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा टेबल प्रिंट हो रहा है। अब इसे नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लाइन के लिए हम यहाँ पे /n का या br टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे br टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये HTML प्रिंट हो रहा है तो br टैग हम लोगों का काम करेगा। सेव करेंगे, चलाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा एक टेबल फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। पर अगर मैं बोलूं कि आपको ये टेबल 20 तक लिखना है, आप एक बार को कर लोगे, पर अगर 100 तक लिखना है तो फिर कब तक करोगे? यहीं पे हमारा लूप काम आता है। ये पूरा सेक्शन मैं हटाऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपल एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा i, उसकी वैल्यू दूंगा 1। यहाँ पे मैं अपना कंडीशन सेट करूंगा लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं अपना अपडेट लिखूंगा i++। और यहाँ पे मैं वो सेंटेंस स्टेटमेंट लिख दूंगा। मैं थोड़ा बैक जाके इसे कॉपी कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं सेटिंग कर देता हूँ। अगर मुझे 5 का टेबल लिखना है तो मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं i प्रिंट कर दूंगा तो 5x i की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में i into 5 अगर मुझे 5 का टेबल चाहिए। अब ये इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमारा टेबल प्रिंट होके आ गया। अब इस लूप की हेल्प से अब मुझे 100 तक ही क्यों ना टेबल लिखना हो, मैं आराम से यहाँ सिर्फ एक वैल्यू चेंज किया मैंने और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और मेरे पास 5 into 100 तक की सारी वैल्यूज का टेबल आ गया। अगर मुझे 5 की जगह 6 की टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में 6 कर दूंगा और मेरा पूरा का पूरा टेबल बदल के 6 का टेबल हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों लूप के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल फॉर लूप लगाया। लूप कितने तरीके के होते हैं? पहला होता है फॉर लूप, दूसरा लूप होता है दोस्तों फॉर इन लूप, तीसरा होता है फॉर ऑफ लूप
फिर आता है while लूप, और फिर आता है do while लूप। दोस्तों एक एक करके सारे लूप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि फॉर लूप मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, अगर मैं उसी लूप को बार बार हर लूप में क्रिएट करने की कोशिश करूं, ये हमारा टेबल का लूप था, इसे मैं व्हाइल लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ये था मेरा फॉर लूप। अगर मैं सिमिलरली इसको मैं कमेंट में डाल देता हूं, और यहाँ पे मैं व्हाइल लूप लिखता हूं। यहाँ पे हम व्हाइल लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं होती है, ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पे अलग से लिखना पड़ता है व्हाइल वेर i इक्वल्स टू, अगर हमें 1 से शुरू करना है। और ये जो कंडीशन वाला पार्ट होता है वो यहाँ आ जाता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेस देन 20 तक, लेस देन इक्वल टू 20 तक। और अपडेट जो होता है दोस्तों वो बॉडी के अंदर होता है, सबसे नीचे i++, और ये हमारा बॉडी हो गया। तो ये जो हमारा बॉडी था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेव करेंगे दोस्तों, रन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा काम अभी भी हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा व्हाइल लूप है। अगर यही सेम चीज को डू व्हाइल में करना है तो इसे भी मैं कमेंट कर देता हूं। अगर हमें डू व्हाइल में करना है तो दोस्तों सेम कंडीशन होगी, बस यहाँ पे एक डू लग जाएगा और ये कंडीशन नीचे आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे डू हो जाएगा और ये व्हाइल कंडीशन जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगी। इसको सेव करेंगे। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों क्या फर्क होता है व्हाइल और डू व्हाइल में? दोस्तों फर्क ये होता है, व्हाइल लूप अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये अंदर का बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बट क्योंकि डू व्हाइल में पहले एक बार काम हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रही है, इसीलिए चाहे ये कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, पहली बार तो ये प्रिंट होगा ही होगा। तो अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ, अब 1 इज नॉट लेस देन 0 है, तो यानी कि ये तो फॉल्स है, बट यहाँ पे एक बार तो ये लूप चलेगा ही चलेगा। तो देखिए दोस्तों एक बार ये प्रिंट हो रहा है फिर फॉल्स हो जा रहा है। पर यही सेम चीज अगर मैं व्हाइल लूप में कर दूं, यहाँ से मैं कमेंट हटा देता हूँ और यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हमारा कोई भी मैसेज प्रिंट होके नहीं आ रहा है, क्योंकि यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है। और व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी रन करता है, और डू व्हाइल में पहले बॉडी रन करता है और फिर कंडीशन चेक होती है। सिमिलरली फॉर लूप में भी दोस्तों पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी चलता है। इसीलिए व्हाइल और फॉर लूप जो होता है उसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और डू व्हाइल जो होता है उसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो दोस्तों और भी दो तरीके के लूप होते हैं, और वो होता है फॉर इन और फॉर ऑफ। दोस्तों ये दोनों लूप एरे के वर्किंग में आते हैं, इसीलिए मैं इन दोनों लूप को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जब मैं एरे के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें मैं एरे को लूप के हेल्प से कैसे ट्रेवल्स करते हैं ये बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस लेक्चर में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।